तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं DSSB की, दैट इज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और उसमें जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली है इन द लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका एग्जाम होने वाला है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 16 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए हैं, दैट इज अ फेयरली गुड नंबर, ठीक है। देन उसके बाद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, एंड देन फाइनली ह्यूमन पेरेटस के साथ कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे और अपना एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है दैट इज 16 सितंबर 2025। तो इसके पहले आपको ये फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो कोर्स की जानकारी के लिए सीधे जो नंबर है उस पे कॉल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आप वेबसाइट जो आपके सामने है इस पे विजिट करके फीस पे करके आप डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दैट इज अ नोटिफिकेशन जो आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है 16 सितंबर 2025। तो इसके पहले भर देना है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है दैट इज 2545 उसकी तरफ बढ़ जाते हैं आगे। और गिव में 4525 जो पोस्ट का नंबर यहाँ पे दिया है उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। एंड गिव मी अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जाके आप जो है पेज नंबर 18 पे जाके आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। हम इसका इंटरप्रिटेशन एक बार पीपीटी पे समझ भी लेते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो गाइस इसकी एलिजिबिलिटी बात करें तो दो चीजें हैं। पहले तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरा है एज लिमिट। तो पहले हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के दो बाइफरकेशन है और एक्चुअली तीन इंटरप्रिटेशन है जो हम समझेंगे। पहले तो ग्रेजुएट चाहिए, जहां पे मिनिमम मार्क्स का कोई नीड नहीं है, ग्रेजुएट आप होना चाहिए, प्लस आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या रादर मैं डिग्री ही लिख देता हूँ इन द लैंग्वेज ऑफ द पोस्ट, लैंग्वेज ऑफ द जो तुम्हारा नोटिफिकेशन है किस में, या तो लेबर लॉज में हो या आपकी पर्सोनल मैनेजमेंट में हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू HRM, एंड या फिर आपकी सोशल वर्क में हो, ठीक है। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और दूसरी जो क्राइटेरिया वो है आपका ग्रेजुएट हो प्लस आपके पास डिग्री ना हो के डिप्लोमा हो, ठीक है। डिग्री ना हो के डिप्लोमा हो, वो भी लेबर लॉज में, पर्सोनल मैनेजमेंट HRM यहां लिख देता हूं मैं, और सोशल वर्क में, ठीक है। इसके संग एक और क्राइटेरिया है, वो क्या है कि यहां पे आपको इसके संग 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। कहां पर? गवर्नमेंट के साथ, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इसके इंटरप्रिटेशन हमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को देख के मिलते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जिसने BA LLB करा है वो भी एलिजिबल है। जिसने MBA HR में किया है दैट पर्सन विल ऑल्सो बी एलिजिबल। ऑल्सो जिसने जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है और वो HR से रिलेटेड है, देन दिस पर्सन विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की कहानी। अब है एज लिमिट की बात। तो एज लिमिट बड़ा आसान है। एज लिमिट इसकी और काफी अच्छा रिलैक्सेशन है एज लिमिट में, दैट इज 18 ईयर्स के आप हो जाने चाहिए। एंड आपकी जो फाइनल कट ऑफ एज है वो है 37 एज ऑन 16 सितंबर 2025। यानी 16 सितंबर 2025 के पहले आप 37 साल के हो जाने चाहिए, 37 साल के नहीं होने चाहिए। अगर आप 37 साल के हो गए हैं देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और ये है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व जो रिलैक्सेशंस होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो आप नोटिफिकेशन से जाके देख सकते हैं। एक और सवाल जो बार बार सबके मन में आता है कि जो फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट है जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में लाई कर रहा है, क्या वो इस एग्जाम में फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल नहीं भरे, क्योंकि दे आर नॉट एलिजिबल। 16 सितंबर 2025 के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहली बात, अपना जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिलेबस यहाँ पे आप पेज नंबर 27 से खुद से भी नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार अलग अलग इसके जो पहलू हैं उससे परिचित करा देता हूं, ठीक है। तो एग्जाम स्कीम के दो टीयर हैं, दो टीयर का ये एग्जाम है, ठीक है।
दो टीयर का एग्जाम है, एमसीक्यू भी है और कुछ कुछ बहुत छोटा पोर्शन डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है। तो पहले तो टीयर वन की बात करते हैं। टीयर वन में आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि हर मार्क्स, यानी कि आपका हो गया हर क्वेश्चन का 1 मार्क, ठीक है। जो टाइम मिलेगा मेरे को वो 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि थोड़ा स्पीड अप आपको करना होगा। 120 मिनट्स में आपको लगभग 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग दैट इज -1/4, ठीक है। अब इन 200 क्वेश्चंस का बाइफरकेशन देख लेते हैं। इन 200 क्वेश्चंस का बाइफरकेशन किस तरीके से है। तो ये दो सेक्शंस में बढ़ जाता है। आपका सेक्शन ए, सेक्शन ए में है आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो कि है जनरल अवेयरनेस प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश एंड प्लस हिंदी, ठीक है। हर एक 20-20 मार्क्स का, यानी 20-20 क्वेश्चन। तो टोटल हो गया ये 100 मार्क्स का, और हर एक के 20-20 क्वेश्चंस। जो आपका सेक्शन बी है दैट इज योर सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर, यानी कि जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से ये पेपर आएगा, और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। दे आर ऑल्सो बी एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। ध्यान रखिए कि इस वाले टॉपिक का, इस वाले सेक्शन का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा फॉर एवरी कैंडिडेट्स दैट इज 40%, ठीक है। दैट इज फॉर अनरिजर्व्ड, ठीक है। 40% होगा इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसका कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, बट जो सिलेक्शन के लिए मेरिट यूज की जाएगी वो बोथ यूज करी जाएगी, ठीक है। सो दैट इज योर टीयर वन। अब आते हैं टीयर टू पे। तो जो आपका टीयर टू है उसके भी दो पार्ट हैं। पहले तो ये 3 घंटे का होगा, ठीक है। एंड इट हैज टू पार्ट्स। पहला पार्ट है आपका एमसीक्यू बेस्ड और दूसरा पार्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जो एमसीक्यू बेस्ड है इसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। एंड दिस इज रिलेटेड योर सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर। जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, और इसमें ऐसे आएगा दैट इज फॉर 30 मार्क्स, एज वेल एज लेटर राइटिंग आएगी दैट इज फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स इसके होंगे 250। और गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी उसके लिए केवल टीयर टू के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। इसमें भी देखा जाए तो सब्जेक्ट रिलेटेड के लिए, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड के लिए, इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एंड दैट इज योर 40% फॉर अनरिजर्व्ड, ठीक है। तो आई होप कि इसके बाद आपको जो बड़ा सा स्कीम दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। बहरहाल आप यहाँ जाके भी इसको चेक कर सकते हैं अपने एंड पर और देख सकते हैं। बाकी इसके सिलेबस की तरफ अगर हम बढ़ें तो सिलेबस की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आप सिलेबस को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो मेजरली अगर सिलेबस को देखा जाए तो लेबर लॉज जो हैं वो भर भर के पूछा गया है, और वो कैंडिडेट्स जो लेबर लॉज की पढ़ाई करे हुए हैं बाकी एग्जाम्स के लिए भी, चाहे फिर वो यूपीएससी का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो, चाहे फिर वो एचआर के सब्जेक्ट्स हो, तो वो यहाँ से जाके जो है उनको काफी रिलेटेबल लगेगा जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन ए का भी सिलेबस हमने एक बार जो लिखा था उसी तरीके से ये यहाँ पे है, और तो बस इसकी तैयारी पे आप लग जाइए। बाकी ह्यूमन पेरेटस के संग तैयारी करने के लिए पहले आप वेबसाइट पे जाइए, कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए, हमसे कॉल या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए किसी जानकारी के लिए। और दूसरा, जब आप हमारे संग एनरोल होते हैं तो हम आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं पढ़ने के लिए, जिसका आप 1 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं। तो ये कैसा दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है। जब आप हमारे संग एनरोल होंगे तो ये सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, जैसे लेबर लॉज है, लेबर कोड्स है, या कुछ जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको इस तरह से दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे किसी भी एक टॉपिक में अगर मैं जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेबर लॉज में चला गया,
ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी एक एक्ट खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट खोल लेता हूँ। तो हर एक एक्ट में पढ़ाई के लिए तीन चीजें हैं, क्लासेस हैं, बुक्स हैं एंड क्विजेस हैं। क्लासेस बिल्कुल बिंदास होके देखिए, लेबर लॉस तो क्लास में जितना अच्छा किया गया है वो बुक से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इन क्लासेस को देख जाइए, अपने नोट्स बना लीजिए, एंड देन दुनिया जहां के जितने भी सवाल हम आपको यहाँ दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर जाइए। बाय द वे, इसी कोर्स को पढ़ के जिन लोगों ने यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम 2023 में दिया था, उसमें आधे बच्चे, जो आधे कैंडिडेट जो थे, वो हमारे ही कोर्स के एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको क्विज मैंने आपको दिखाया वो इस तरीके से है। और मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, हर एक क्विज के साथ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अपनी पढ़ाई यहाँ से कर लीजिए। एंड जो तीसरी चीज है वो बुक, आप चाहें तो अगर कोई छोटा एक्ट है, कोई छोटी चीज है, तो आप बुक से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये बुक आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। इसका ही एक दिन का ट्रायल आप ले सकते हैं। मैं आपको एक बार लेबर कोड भी दिखा देता हूँ, जो कि कैंडिडेट्स के लिए काफी नया विषय है। वो भी आपको पूरा क्लास एंड बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि लेबर कोड्स, लेबर लॉस को पढ़ने के बाद ही पढ़िए, और क्लासेस के थ्रू ये समझिए कि क्या चीजें नया है और क्या चीजों में मॉडिफिकेशन आ गया है। ठीक है। आई होप के सारी सारी जानकारी क्लियर है आपको, और अपनी पढ़ाई करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम एंड फॉर पॉजिटिव रिजल्ट।